नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी त्रिस्तरीय लेवल का रुक्मिणी का फर्स्ट वॉल्यूम का दूसरा सेट लेकर आया हूँ। आज आप लोग के सामने दूसरा वैल्यू हम पढ़ेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करें। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसके बुक को। इस बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। हमारे 24 सेट्स दिया हुआ है। 24 सेट को मैं बारी बारी से सबको कराऊंगा। बारी बारी 24 सेट को मैं कराऊंगा। देखते हैं आज 24 सेट को ध्यान से। और आप लोग को कैसा वीडियो मेरा लगता है ज़रूर कमेंट करें। 24 सेट दिया हुआ है। सेट जो भी दिया हुआ है यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और इस 50 क्वेश्चन को मैं एक एक क्वेश्चन को देखूंगा आज। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। खनवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? खनवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन था। अकबर का शासन समय पूछ रहा है कितना था? तो हमारा 1658 से 1707 ईस्वी तक थे। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक थे। यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति आयोग से 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 का ए कह देगा क्वेश्चन में। 338 का ए तो अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित होगा। 338 का बी कहेगा तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की अस्मिता निधि का संरक्षण कौन होता है? भारत की अस्मिता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत की अस्मिता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की संकल्प लिया था। तो 31 दिसंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन्होंने भारत के लोगों की योजना तैयार किया था कौन थे? तो एम एन राय जो थे यह आर्थिक योजना तैयार किए थे। एम एन राय। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रिपो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो 1992 में। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर पूर्वी भागों में। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र, बारी दोआब, ब्यास और रावी नदी।
बारी और ब्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बारी द्वीप कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सॉरी, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो पंजाब जो है शामिल नहीं है। सिंधु और गंगा की प्रणाली के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है? जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो अंबाला शहर जो है सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है त्योहार कौन सा? तो रोंगकर त्योहार जो है असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्नलिखित उन विकल्प का चयन कीजिए जिनका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद से पहले है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि रेडियो साउंड होता है तो टेलीविजन में क्या दिखाएगा? चित्र दिखाएगा। सर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए। तो रीजनिंग है, देख लेते हैं एक बार। विकल्प बाकी से अलग है तो काला पानी, ईंट, चिड़िया, सोना नहीं होता है। ताश में जो देखते हैं तो कालापन होता है, ईंट होता है, चिड़िया होता है, लेकिन सोना नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें भी सब, इस पेज में भी सब रीजनिंग है, देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, लेकिन जीएस जैसा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रीलंका जो है द्वीप है तो भारत क्या होगा? तो भारत प्राय द्वीप है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर है तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो देख लिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं पेज। निम्नलिखित में से कौन से विलय में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन जिसमें आयन निकलती है तो उसमें चालन होता है। तो अम्ल में भी चालन होगा। इसमें अम्ल, अल्कोहल और अम्ल है तो अल्कोहल और अम्ल में चालन होता है। ग्लूकोज क्षार है तो इसमें भी चालन होगा। अम्ल और क्षार इसमें तो बिल्कुल होगा। तो बचता हुआ अल्कोहल और ग्लूकोज। स्पेक्ट्रम, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर और विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि कार चल रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं बल्कि गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि एक प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित हो तो उनमें समान धारा प्रवाहित होगी। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि श्रेणी में संयोजित हो तो उसमें समान धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इस आवृत्ति की व्यापक श्रेणी होती है। ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी होती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य
निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर। जनरेटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण चित्र में दर्शाए के अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सही है? तो जो अनंत से आती है वो अनंत से सभी वस्तुएं आ रही है, प्रकाश आ रही है, तो अनंत से जो आती है वो प्रकाश फोकस से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर किरण पुंज बना सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस बना सकता है। 0.23 ग्राम सोडियम में जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयन कितना होगा? तो इसको बना लीजिएगा, 112 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा बी होगा आंसर। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो बैठक का प्रावधान 108 अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सर्वोच्च दर क्या है? तो जीएसटी का सर्वोच्च दर 128 है। 0 है, 5 होता है, 0, 5, 10, 10, 18, 28 इतना है, 5 गो है, पांचों में से देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पद पर धारण करता है? तो धारण करता है तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद प्रसाद पद पर पद अपना धारण करता है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो मुंगेर जिला में है, सॉरी मुंगेर नहीं, सॉरी जमुई जिला में है। नकटी अभयारण्य जमुई में है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल बारी, अब्दुल बारी जो थे प्रथम उपाध्यक्ष थे। वही अध्यक्ष कह देगा, वही अध्यक्ष पूछ देगा तो क्या बता देंगे हम, अध्यक्ष पूछेगा तो राम दयालु सिंह बताएंगे। प्रथम अध्यक्ष कह देगा तो विधानसभा के तो राम दयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक सदस्य का संगठन नहीं है तो यहाँ से हम कहेंगे मालदीव नहीं है, मालदीव नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण अधिकतम राशि क्या है? तो 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 चीजें, शिशु योजना, किशोर उद्यम योजना, तरुण उद्यम योजना। तब शिशु के तहत 50,000 हो गया और किशोर कहेगा तो 50,000 से 5 लाख और तरुण उद्यम योजना कहेगा तो तरुण उद्यम योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में ऋण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा था? अनीता देसाई ने कस्टडी उपन्यास लिखा था। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पारिख सितार बजाते थे। अरविंद पारिख जो थे सितार वादक थे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो पारित किया जाना होता है तो आंसर हमारा 75 दिन के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? भारत की साक्षरता 74.04% थी। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल द्वारा यह लिखा गया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना मेरा मौलिक कर्तव्य है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना देखते हैं क्वेश्चन। कूना किस देश की मुद्रा है? तो कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। निम्नलिखित लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति माना जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन जलमंडल मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। तो बेरिंग जल संधि जो है यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस द्वीप में स्थित है? टिएरा डेल फुएगो किस द्वीप में स्थित है? तो क्वेश्चन हमारा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की अक्रा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया में। मंगोलिया कहाँ देश स्थित है? मंगोलिया एशिया में स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया?
बिहार पंचायत अधिनियम राज्य कब बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 2006 में। 2006 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? कार्य के बदले अनाज तो 25 पंचवर्षीय योजना में। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 तक 22 नामक रिपोर्ट अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। आईसीसी पुरुष एकदिवसीय देख लेते हैं। आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत जो है आईसीसी कर रहा है एकदिवसीय ओडीआई का। विश्व बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो झारखंड। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो झारखंड। आगे चलते हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? सात्विक साईराज अंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ए बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126 है। 126 है। एक जिला एक उत्पादन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर मैथ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ है यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। यह हुआ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अधातु का गुणधर्म है? उपधातु का गुणधर्म है। उपधातु का गुणधर्म है। तो ये अर्धचालक होते हैं। उपधातु का गुणधर्म पूछ रहा है तो अर्धचालक होते हैं। किन कार्बनिक यौगिक के नाम से प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो ये एल्डिहाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण प्राय नीले रंग होते हैं? किस तत्व के कारण लवण प्राय नीले रंग होते हैं? तो यह यहाँ पर कॉपर। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 होता है। लेकिन 2 दिया लगभग में तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों से। ठीक है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी का आयतन कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 448 मिलीमीटर। 448 मिलीलीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय किसमें? थैली में परिवर्तन होता है। गुणधर्म में परिवर्तित, यानी सभी सही होना चाहिए। सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की उपस्थिति जिनमें मौजूद की संख्या से निर्धारित होती है। मौजूद में संख्या को निर्धारित होती है। तो प्रोटॉन
निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो मच्छर द्वारा कौन सा फैलता है? तो फाइलेरिया। फाइलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि मेढक टीडा को खा जाए, यदि मेढक टीडा को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई पौधा किस कुल का होता है? छुई मुई पौधा किस कुल का होता है? तो मीमोसैमी होता है। मीमोसैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? व्रण का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिक का नाम बैरी मार्शल और रॉबिन बारेन और बैरी मार्शल भी थे। किसी परितंत्र में अपघटक जैव पदार्थ की कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कीब रोग का दूसरा नाम क्या है? कीब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ई के जीवाणु हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरण होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो है किसके द्वारा स्थानांतरण होते हैं? तो जल द्वारा। आगे इधर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं रीजनिंग के बाद कहाँ और कौन सा क्वेश्चन है जो जीएस है। इधर रीजनिंग दिया हुआ है। यहाँ पर एक रीजनिंग ही जैसा है, देख लेते हैं इसको। तापमापी थर्मामीटर तापमान से वही संबंधित है जो चांद प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं। तो वो क्या बनाता है? कोण बनाता है। कोण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं अब हम। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और